सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। व्हाट आर रियल नंबर्स? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सब कुछ रियल है। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट रियल वैल्यूज, बट इंफिनिटी से जस्ट पहले और माइनस इंफिनिटी के जस्ट बाद ऑल दोज वैल्यूज आर रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे -5.5, 5, 8, 8.5, ऑल दोज वैल्यूज, 0, ऑल दोज वैल्यूज आर रियल नंबर्स। इसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ लाइन कॉल्ड रियल लाइन। रियल लाइन में यहाँ बेसिकली इधर लिख रहे हैं माइनस इंफिनिटी, जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि यहाँ हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ मूवमेंट करते हैं, निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लो तीन वैल्यूज हैं, 3, 7, 11, इन तीनों को इस रियल लाइन पे डिनोट करना है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बीच में कहीं पे जीरो आएगा, फिर ऐसे बढ़ती हुई, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तरफ मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 11, यहाँ पे इट विल बी 7, इट विल बी 3, ऐसे नंबर डिनोट किए जाएंगे। जैसे मान लो अगर हमारे सामने कहीं पर -5, 0, 1, इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो सबसे पहले 1 बड़ा नंबर, फिर अगेन इट विल बी 0, इट विल बी -5। ठीक है ना? स्मॉल नंबर्स टू लार्ज नंबर का मूवमेंट होता है रियल नंबर्स में। दीज आर रियल नंबर्स, इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। सेकेंड जो फॉर्म आती है रियल नंबर के बाद, इट विल बी योर इंटीजर्स। इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स? अगेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज इंटीग्रल होती है, नॉट ऑल वैल्यूज, ऑल होल वैल्यूज बेसिकली। जैसे एग्जांपल -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऑल दीज वैल्यूज आर इंटीग्रल। ठीक है, इसमें से जो निगेटिव वैल्यूज होती है, निगेटिव वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज है, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव वैल्यूज। दिस इज नॉट पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, ये ना तो पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, बट कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे तुमसे कहा जाएगा कई बार नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। व्हाट आर नॉन निगेटिव इंटीजर? मतलब निगेटिव नहीं है, दैट मींस इट विल बी 0, 1, 2, 3, दीज आर नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसमें जीरो भी इंक्लूड रहेगा। इन्हीं इंटीजर से ही हमारे सामने दो और चीजें आती हैं। फर्स्ट इज होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर? होल नंबर क्या होते हैं? यहां से स्टार्ट, बेसिकली जो नॉन निगेटिव इंटीजर है उन्हें ही होल नंबर कहा जाता है। दैट मीन 0, 1, 2, 3, दैट मीन्स होल नंबर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक्चुअली में होल नंबर दूसरा उसका बेसिकली नाम हो जाता है। इसी तरह नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? लाइक 1, 2, 3, एक्सेप्ट जीरो, जीरो इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो अगर मैं बात करूं कि जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर जीरो और इंक्लूड कर दो वो होल नंबर बन जाएंगे, 2000 होल नंबर। ठीक है ना? तो ये चार चीजों पे तुम्हारा बेसिक पॉइंट चलता है, एक रियल नंबर, एक इंटीग्रल, एक होल नंबर और एक नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद कई फॉर्म होती है नंबर्स की। एग्जाम्पल, एक टर्म आएगा तुम्हारे सामने बार बार, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, या जिसको हम लोग कहते हैं GIF। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नंबर भी कहा जाता है, नंबर में भी इसको कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का मतलब ही होता है बेटा, जैसे मान लो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब होता है, लेट करो कि 2.3 है, तो दैट वैल्यू विल बी 2। इसका जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा दैट वैल्यू विल बी 2। जैसे 2.9 है, स्टिल इट विल बी 2। लाइक अगर 3.1 है, स्टिल इट विल बी 3। अगर 3.9 है, स्टिल इट विल बी 3, ये भी 3 होता है। और देखो समझो इधर चीज, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, उसका जो भी इंटीग्रल पार्ट है, जो भी इंटीग्रल पार्ट है, जो भी इंटीग्रल पार्ट है, जो भी इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली। लेकिन अगर यही चीज निगेटिव में हो, मान लो माइनस का 1.5 है, माइनस का 1.5, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होगा
दैट विल नॉट बी -1, इट विल बी -2। इसका मतलब क्यों -2 होता है, अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जैसे -2 लिखा मैंने, -1 लिखा, 0 लिखा, ऐसे घट रहे, ये वैल्यू घट रही। तो -1 से पहले की वैल्यू -2 है ना, जैसे 2.3 से पहले का जो इंटीग्रल है वो क्या है, 2 है। -1.5 से पहले का इंटीग्रल क्या है, दैट इज -2, इट इज नॉट -1। -1 तो -1.5 से बड़ी वैल्यू है, तो -2 इज एन इंटीग्रल वैल्यू, -2 इंटीग्रल वैल्यू। और होता क्या है बेटा, ध्यान देना आराम से, हर एक नंबर जो होता है दो पार्ट से बेसिकली मिलके बना हुआ है, एक उसके इंटीग्रल पार्ट से, एक उसके फ्रैक्शन पार्ट से, एक इंटीग्रल पार्ट से, एक फ्रैक्शन पार्ट से। और जो ये फ्रैक्शन पार्ट होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब या तो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी नहीं, 0 हो जाएगा, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, या 1 के बीच में, क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन 1 या 1 से बड़ा होगा वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो नंबर अगर मेरा 2.3 है, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट 2 रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 रहेगा। नंबर 2.9 है, उसमें इंटीग्रल 2 रहेगा, फ्रैक्शन पार्ट 0.9 रहेगा। लेकिन अगर मेरा नंबर -1.2 है, तो इसमें जो इंटीग्रल पार्ट होगा इट विल बी -2, -1.2 से पहले वाला, और फ्रैक्शन पार्ट कितना बचेगा, इट विल बी 0.8। ये कैसे हो रहा है, अंडरस्टैंड दैट पार्ट। -1.2 तो नंबर है ही, अगर मैं इसका इंटीग्रल पार्ट -2 ले रहा हूं और मुझे नंबर -1.2 चाहिए, तो आई हैव टू आई ऐड 0.8, 0.8 मुझे ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट -1.2। इसी तरह जैसे लेट करो अगर मेरा नंबर -5.5 होता, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल पार्ट होता उसका वो -6 होता, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता 0.5 होता। फ्रैक्शन पार्ट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड 1। 0 हो सकती है जब पूरा पूरा, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि -6 है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी -6 होगा और फ्रैक्शन 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डेसिमल में नंबर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन दो पार्ट में मिलके बनेंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं मान लो कह दूं कि तुम्हें माइनस का 7.6 है, तो तुम कहोगे जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज -8, और जो फ्रैक्शन पार्ट बचेगा दैट विल बी 0.4। -8 प्लस 0.4 कितना देगा वैल्यू, it will be -7.6। so this is a function called greatest integral function। आगे जाके लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन भी पढ़ोगे, बट अभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है। यू शुड नो दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या ग्रेटेस्ट, क्योंकि इस पर बेस्ड आगे जाके कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तुम ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के, ठीक है ना। आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा रियल नंबर, फिर तुम्हें क्लियर होगा इंटीग्रल क्या होता है, फिर तुम्हें क्लियर होगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल क्या होता है, फिर तुम्हें क्लियर होना चाहिए होल नंबर क्या होता है, फिर तुम्हें क्लियर होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर तुम्हें क्लियर होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नंबर क्या होता है बेसिकली। ये जब फॉर्म तुम्हें क्लियर होती है तो हम लोग मूव कर सकते हैं अपने इनइक्वालिटी वाले पार्ट पे, जहां पे हम लोग इनइक्वालिटी किस तरह से सॉल्विंग करनी होती है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे, किस किस तरह से रिप्रेजेंट करी जाएगी, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन पे ला सकते हैं। बट उस डिस्कशन से पहले मैं कुछ और बेसिक चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे कि नेक्स्ट जब वीडियो आए तो यू कैन गेट क्लियर, एकदम पिक्चर तुम्हारे सामने हो कि किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से चीजें करनी। मैं 3 टाइप के ब्रैकेट डिस्कस करूंगा यहां पे। फर्स्ट ब्रैकेट होता है बेटा दिस वन, दिस इज नोन एज स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट। जैसे अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2, इसका मतलब होता है ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 and 2, not 1 and 2, 1 and 2 will not be included here, all values between 1 and 2, like values like 1.1, 1.2, 1.3 or 1.99999 and so on. All values between 1 and 2 will be included here. So this is known as a small bracket. Then there is a bracket called curly bracket. ठीक है, this is middle bracket, curly bracket. इसका क्या है बेटा, जैसे अगर लिखा हुआ है 1, 2, that means only 1 and 2, only 1 and 2, उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं, केवल 1 and 2, मतलब उन पर्टिकुलर वैल्यूज को डिनोट करता है। जैसे मैंने अगर तुमसे कहा
1 2 3, that means only 1 2 and 3, no between values and so on, only 1 2 and 3. ये हमारा सेकंड आता है। थर्ड आता है बेटा बेटा ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट, इसको कहा जाता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का मतलब मान लो मैंने लिख लिया 1, 2, ये बेसिकली जो बिग ब्रैकेट है दैट इज समेशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट का समेशन है। समेशन का मतलब ये है बेटा कि ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 and 2 प्लस 1 and 2, मतलब सारी वैल्यूज 1 और 2 के बीच की इंक्लूडिंग 1 and 2, 1 और 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा और उसके बीच की सारी वैल्यूज भी इंक्लूड करी जाएंगी। तो ये 3 ब्रैकेट होते हैं हमारे सामने, इन 3 ब्रैकेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके जब इनइक्वालिटी करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 ब्रैकेट्स की स्मॉल ब्रैकेट है हमारे सामने, दूसरा मिडिल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट। इस 3 ब्रैकेट पे हमारे